शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में जो हमें सहायक मिला है, पवित्र आत्मा, वो चिता रहा है हमें हमेशा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने अपनी जगह बुक कराई है? बहुत अजीबो गरीब प्रश्न है ना? और निश्चित क्यों नहीं करा पाए? इस बात में सब वो वास्तविकता कि आप हैं कहाँ के, ये प्रकट हो जाता है। पर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें बता दिया। अगर ये बात प्रभु यीशु ने नहीं बोली होती यूहन्ना 14 में, तो हम कभी भी नहीं समझ पा सकते थे कि हमें अपने लिए जगह बुक करानी। संसार के लिए तो खैर डिस्काउंट में फटाफट वो तो, और जहाँ फुली डिस्काउंट मिला हुआ है, जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया और उसके बाद भी जगह मिल रही है। पर कब मिल रही है? प्रभु यीशु ने कहे हैं कि अगर तुम मांगोगे तो मैं करूँगा। तो क्या मांगोगे ये भी अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। संसार का मांगने के लिए जीभ नहीं थकती। मुझे फलानी जगह एडमिशन चाहिए, मुझे फलाने जगह प्रमोशन चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए अपनी जगह, अपना पद प्रतिष्ठा संसार के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए बिल्कुल तैयार है मन। और क्यों ना होगा? जो मन के चलाए चलते हैं उनका स्वभाव ऐसा ही होगा। ये वही हैं जो कहलाते तो मसीह हैं पर है नहीं। अगर होते, और इनमें से जो होंगे उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने अपनी जगह रिज़र्व करा ली है, बुक करा ली है। तो सिर्फ कह देने से होगा नहीं, उसकी शर्तें रहती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। कहीं के लिए भी अगर हमें आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, तो उसमें नियम और शर्तें रहती हैं। तो यहाँ पर इतनी सरल शर्तें प्रभु यीशु के वचन में, प्रभु यीशु के द्वारा जो बता रहे हैं अपने वचन में, कि साथ में रहते हुए भी प्रभु यीशु को नहीं पहचाने, प्रभु यीशु को नहीं जानते, प्रभु यीशु से प्रेम नहीं रखते। ये पूरा अध्याय इसी बात पर है। वो साफ साफ कह रहे हैं, अगर तुम हमारी स्थितियां क्या हैं प्रभु यीशु के साथ, इन वचनों के साथ। मांगना तो चलता रहता है, हर दिन मांगेंगे और वो शरीर और संसार का हो जाता है, सुरक्षा, अनुग्रह और आशीष। और प्रभु यीशु ने बोल भी दिए ना कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा जो सिखाएगा, समझाएगा। तो हम उनमें से कुछ पदों को जो हम देख रहे हैं, मुख्य है कि मैंने अपनी जगह रिजर्व कराई क्या, और अगर मैंने रिजर्व कराने की इच्छा रखी है तो क्या मैं इन वचनों के अनुरूप हूँ। इस सच्चाई को मानने के लिए जो मैं मुंह से बोलता हूँ, अपने अंगीकार करता हूँ कि मार्ग प्रभु यीशु है, सत्य प्रभु यीशु है और जीवन प्रभु यीशु है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैं ही हूँ, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। तो वो जीवित परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु जो मसीहा बना हमारे लिए, तो वो मार्ग जब प्रभु यीशु ने कहा, तो उस मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं तो निश्चित उस मार्ग में आने वाली सब चीज़ों की हमें जानकारी होगी। गूगल मैप जब आप खोलते हैं तो अपनी जगह का रेस्टोरेंट या किस स्थान पे हैं वो सब मार्कर लगे रहते हैं, डिस्टेंस बना रहता पूरी बिल्कुल। वहाँ पर आप श्योर रहते हैं कि नहीं, मैं परफेक्ट जगह पहुँच रहा हूँ। बिल्कुल वो एक मैप बता रहा है और उस बात पर विश्वास करके मैं चले जा रहा हूँ। ये मार्ग जिसमें प्रत्येक स्टॉपेज और हर चीज, हर सुविधा अनंत जीवन के लिए रखी हुई है, उस मार्ग पर क्यों संदेह? उतनी निडरता, स्वच्छता, उतने भरोसे से निश्चिंत होकर क्यों नहीं मनुष्य चल पाता, जो जीवन का मार्ग है। और सारी चीज़ें पवित्र शास्त्र में हमारी आवश्यकताओं की, ज़रूरतों की, हमारी आत्मा के लिए प्रभु यीशु ने रख दी है। और साथ में पवित्र आत्मा भी मिला है, एक शानदार तोहफा
बिना कुछ करे हुए सिर्फ जबान हिलाई, अंगीकार करा कि वो मेरा उद्धार करता है और मान लिया, अपने पापों को सच में मान लिया। इस अध्याय में प्रभु यीशु साफ इनकार कर रहे हैं कि तुम मेरे को नहीं जानते, क्योंकि तुम मेरे पिता को भी नहीं जानते, इसलिए कि तुम जानते हो संसार और शरीर के आसपास के वो सब घटनाक्रम जिसमें प्रत्येक दिन का आचार विचार व्यवहार और सारी चीजें लेन देन होती रहती, वो ध्यान में रहता है और उसी के अनुसार प्रार्थनाओं में परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं या मांगते हैं या निवेदन विनती करते हैं या बताते हैं। बोले और उठे, और जो डिसाइड किया हुआ है, अपना जो लिस्ट बनाई हुई है, हर दिन की जो लिस्ट रहती है तैयार, उस पर काम शुरू हो जाता है और उस पर विशेष विशेष बिंदुओं पर कि किससे मिलना है, कौन क्या काम कराएगा और किस तरह से होगा, उसमें सारी चीज़ें अच्छी बुरी जितनी आती है ज्ञान की, बुद्धि की और अपनी सुविधा अनुसार इंसान इस्तेमाल करता है और जाके ये सब कुछ कर रहा है और अपनी प्रार्थनाओं में उस बात को रख देता है कि ये मेरी ज़रूरत है, तू मुझे दे। कैसी अजीब बात है ना। कुछ भी नहीं किया, ऊपर से धोखा दिया जा रहा है, ईमानदार नहीं है, उस मार्ग पर नहीं है, संसार के मार्ग पर हैं, शरीर के मार्ग पर हैं, मन के मार्ग पर हैं, इसलिए तो जगह रिजर्व नहीं हुई। जो पहला काम होना चाहिए एक उद्धार पाए हुए का, वो क्यों ध्यान में नहीं है? इसलिए कि बहकाने और भरमाने वाले ने, कितना शानदार है उसका, कितना चालाक चतुर और धूर्त है शैतान। खुद सोचिए, पहचानिए। प्रभु यीशु कहते हैं तुम मेरे पिता को भी नहीं जानते। चेलों से कह रहे हैं ये बातें, चेलों से हो रही है, सोचिए। और चेले भी बहुत मस्त तरीके से पूछते हैं, तू हमें मार्ग बता दे, तू हमें पिता को दिखा दे। यही तो लिखा है। कितना अफसोस होता होगा, साथ में रहकर सारी चीजें सीखे समझे, उसके बाद भी, ये चेलों की बात कर रहा हूं मैं आज के उन विश्वासियों की नहीं कर रहा। वो और स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं और बहुत बुद्धिमान भी हैं, क्योंकि कहीं का भी दाना चुगने में उनको देर नहीं लगती। कहीं भी इस तरह का ऑफर होगा तो फट से उसके लिए एग्री हो जाते हैं। वो सब बातें जो इतनी महत्वपूर्ण हैं, ये चेलों को बताई जा रही है। किस लिए बताई जा रही है? कि वो बात हमारे सामने हो जाए, जैसे मैंने अभी सामने रखा। हो सकता है इसमें बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि अंदर बेचैनी होने लगी होगी, पर प्रभु यीशु चाह रहे हैं कि इस बात को जाने। इस बात को आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मेरे पिता को जानते तो तुम मुझे जानते, मेरी मानते और मुझसे मांगते और मैं तुम्हारे लिए कर देता। एक छोटा सा अध्याय जिस 14 यूहन्ना पर हम बात कर रहे हैं, और उस पर भी हम पूरे पर बात नहीं कर रहे, एक बिंदु पर बात कर रहे हैं कि मैंने अपने लिए अपनी जगह, अपनी सीट रिजर्व कर ली है क्या। और अगर ये विचार नहीं आया तो ये पद समझा रहा है कि क्यों विचार नहीं आया। हमारी वास्तविक स्थिति को बता रहा है ये अध्याय, जिसमें प्रश्न लगा है, यदि तूने मुझे जाना होता, चेलों से बोला गया। और जब ये हम आपने सुन लिया तो प्रभु यीशु कहते हैं अब तुम जानते भी हो और देखा भी है, उसके बावजूद भी ये हाल है। सारी सच्चाई हमने देखी है या मात्र सुनी है। आज से 2000 साल पहले की संसार की अद्वितीय घटना, जीवन देने के लिए, उससे बड़ी घटना नहीं, क्योंकि एक ही बार हुई, क्योंकि वो अकेला इकलौता है जो मृत्यु पर जयवंत हुआ, जो परमेश्वर है। और पूरा पवित्र शास्त्र उसका वचन है, क्योंकि वो वचन है, वो मनुष्य बनकर आकर हमको दिखा के कराकर हमने वो देखा क्या 2000 साल। उस सच्चाई को अगर हमने सचमुच में देख लिया तो फिर उस मार्ग पर चलकर क्या क्या मांगना है वो क्यों नहीं आया। संसार के मार्ग पर चलकर सब कुछ मांगना आ गया, अपनी जरूरतों का, अपनी लालसा और अपनी अभिलाषा का। बातें कठिन लग रही होंगी, क्योंकि जो सच्ची बात रहती हैं वो कठिन लगती हैं, सिर के ऊपर से जाती हैं, क्योंकि मन ग्रहण नहीं करता।
ये जो सच्चाइयाँ कि मांगना क्या है सिखाया जा रहा है पवित्र शास्त्र यीशु के द्वारा, और प्रभु यीशु बोल रहे हैं मैं करूंगा। तो कौन कौन से? तो जिसमें अभी हमने एक ही को समझा है, एक ही को सुन रहे हैं, उसे भी जाना समझा है क्या, देखा पहचाना है क्या? पर शर्त, और जैसे हमने बात करें नियम और शर्त कि अगर प्रेम रखते हो, अगर तुम मेरे से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और आज्ञा क्या है? वो मार्ग पर चलने की, उस सत्य को जानने की। बहुत जल्दी हम बोलते हैं, हजारों बार बोलने में कोई भी परहेज नहीं होता कि सत्य को जानोगे और सत्य स्वतंत्र होगा। तो सत्य को जाने क्या, देखे क्या? तो अगर देखे होते तो पिता को देखा होता, यीशु को देखा होता। नहीं, फोटो देखूंगा वो कैसा शरीर में वो देखूंगा। वचन है ईश्वर, हर वो बात का आकार है, वो शब्द आकार लिए। परमेश्वर ने, जो परमेश्वर पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, जब बोला तो वो हो गया। और ये जो बोला और हो गया, तो सिर्फ वही पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने बोला और वो हो गया है, वो हो चुका है। संसार में इस समय में रहने वालों के लिए, संसार में, संसार के मार्ग पर, मन पर, शरीर के द्वारा चलने वालों के लिए नहीं हुआ है। क्योंकि शरीर का एहसास और बुद्धि और अनुभूति तो एक आकार को देखना चाहती है जो वो देख भी नहीं सकती। प्रकाश के अंदर जो प्रकाश से कहीं ज्यादा है, जब प्रकाश ही को हमारी आंखें सहन नहीं करती, तो वो उससे भी ज्यादा जो तेजोमय है, उसको जो आत्मा है, वचन है। तो सत्य तो ये है, पर उसने अपने आप को प्रकट किया कि मान लो, धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। यही प्रभु यीशु ने कहे हैं। क्योंकि 2000 साल बाद अगर इच्छा रखते हैं देखने की, तो हमने पहले सुन लिया, अगर मेरे पिता को जानते तो मुझे जानते, मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया, हम एक हैं। प्रभु यीशु ने ये बात बड़ी स्पष्ट करी है। ये हम हजारों लाखों बार सुनते रहते हैं, पर क्या है ये? तो उसका सारांश बता रहा हूं, इसका विस्तार नहीं बता रहा मैं। और उस पर भी सिर्फ एक बिंदु कि आपने अपने लिए जगह बुक कराई क्या? अब जरूर करा लेना, पर जगह तभी बुक होगी जब नियम और शर्तें बिल्कुल सच्चाई से और ईमानदारी और आज्ञाकारिता से होगी, उसी की जगह बुक होगी। यहां पर फिल्टर होने वाला है। प्रभु जितने नम्र, दीन और कोमल हैं, बिल्कुल हैं। वचन उतना ही है, पर दोधारी तलवार है कि आपको वो सारी कंडीशन को फुलफिल करनी पड़ेंगी। उसके लिए किसी की प्रार्थना, उपवास, शरीर के काम, मन की इच्छा लुभाने वाली मन्नतें, ये काम नहीं आएंगी। सच्चाई काम आएगी। आपका वो सच्चाई जो आपके हृदय में है, जो वाकई में शुद्ध मन है, अच्छा विवेक है और निष्कपट विश्वास से प्रेम है, जिसे वो देखता है। और उस समय वो बात अगर है तो ये सारी बातें आपके सामने खुल जाएंगी। ये इच्छा रखेंगे तो खुलेगी। क्योंकि जब ये सुन रहे हैं तो निश्चित आपकी ये इच्छा होगी और आपके लिए खुलेगा। जो अभी तक नहीं हुआ, उस अभिषेक के कारण, पवित्र आत्मा के जो हमारा सहायक मिला है, सहायक इसीलिए मिला है ना कि इन बातों को वो खोल दे कि हम अपनी सीट रिजर्व करा लें। तो पवित्र आत्मा ऐसा कर दो, इस पर नहीं होगा। पवित्र आत्मा देखेंगे कि वाकई में ये किस मार्ग पर चल रहा है। उन्हें तो सब दिख रहा है ना कि मनुष्य किस मार्ग पर चल रहा है और वो कौन सी सच्चाइयों को ग्रहण करा है, वाकई जानता है, या उन सच्चाइयों को जो वचन की है अपने हृदय में रखता है। करने वाले पवित्र आत्मा है यीशु के नाम में। पर सोचें कि किसी तरह का बहुत सारा आडंबर और पाखंड और षड्यंत्र के द्वारा चतुर सांप बनकर लुभाने वाला काम प्रभु यीशु को, तो उन्होंने साफ साफ चेलों को जवाब दिया था कि तुम्हारी कंडीशन क्या है। आज जब ये पूरा समय
बहुत ही निकट है, भला है, अच्छा है प्रभु यीशु के आगमन का। जो सचमुच में इस बात को जान लिए हैं उनके लिए तो सबसे आनंद का सुसमाचार है ये, कि वो आनंदित होकर उसकी बाट जो सकते हैं। और जो आनंदित होकर बाट जो होएगा वो क्यों सोएगा? सब कुछ मुफ्त में मिला है और मिलने वाला है। तो निर्णय आपका है कि अब इसके बाद, ये जानने के बाद भी अगर संसार से प्रेम रखते हो तो अपनी स्थिति को पहचान लो। कोई किसी के पाप का भार नहीं उठाएगा और कोई मनुष्य किसी के लिए कोई मदद नहीं कर सकता। सिर्फ वचन की सच्चाई ही मदद करेगी। और मार्ग जब प्रभु यीशु कहते हैं तो वो मार्ग उनने निश्चित किया है और तमाम बातें, नियम और शर्तें प्रभु यीशु के अनुसार है। उस मार्ग पर चलने की आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी बुद्धिमानी और चालाकी और चतुराई के अनुसार नहीं होगी। मैंने गूगल मैप का आपको उदाहरण दे दिया है, वो उसी रीति से होगी। और अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, आज्ञाकारिता नहीं है, तो आप उस मार्ग पर चल ही नहीं सकते। फिर लाख दोष लगाते रहे। सचमुच में आपको मरना है अपने पापों के लिए। अगर नए होना है, उद्धार पाना है, छुटकारा पाना है, तो ये पुराने जितना गलीचपन है, चितड़े हैं, उनको निकाल के उतार के अलग करना पड़ेगा। साथ साथ नहीं चलेगा। अब वो समय नहीं है, बहुत होगी लुभाने वाली बातें। और परमेश्वर महान दयालु है, वो सब पर अपना सूर्योदय करता है, हर दिन का अनुग्रह देता है, हर दिन की जरूरतें देता है, पर मौका दे रहा है। और खासकर मसीहों को ज़्यादा मौका है इस मामले में। तो सचमुच में उन मसीहों को मौका है जो सच्चाई से इस बात को लेकर उस पर विश्वास करके सचमुच में उसके लिए प्रेम रखते हैं, अर्थात उस क्रूस को रखते हैं, उस लहू को रखते हैं और उसकी इज्जत, आदर और आज्ञाकारी और वफादारी से लगातार उसमें गिरते पड़ते जो चल रहे हैं। हो सकता है बहुत कमजोरियां हों, मैं ऐसी कोई छूट की बात नहीं कर रहा, ऐसी कोई भी रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूं, पर अंत में ये बताते चले जाऊं कि अगर मांगना है और वो कर देगा, तो प्रभु यीशु ने कहे, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। वो जगह तैयार करने गया। प्रभु यीशु क्यों गए? हमारे लिए जगह तैयार करने गए। तो किसके लिए जगह तैयार होने वाली है? वो इसके पहले मैंने बता दिया कि अगर सचमुच में स्वर्गीय स्थानों में हैं तो इन बातों का आदर करोगे, इन सच्चाइयों को जानोगे, पहचानोगे। और प्रभु यीशु ने कहे, मेरे बाप के वहाँ पर बहुत जगह पड़ी है, बहुत है, सब उसमें आ सकते। क्या उसमें आप हैं? ये प्रश्न पहले तैयार करिए। बाकी की चीज़ें सेकेंडरी अपने एक अलग वो छेद वाली थैली में रख दें और अपने आत्मा के लिए विचार करें सच्चाई से, और वो सब कुछ करने को तैयार है। तो सचमुच में देख भी लोगे, जान भी लोगे, और उसका वादा पूरा होगा कि जैसे पिता मुझ में और मैं पिता में, उसी तरह मैं और पिता तुम्हारे जीवनों में वास करेंगे। अर्थात वो वचन पूरी सच्चाई से प्रकाशित होगा। वो प्रेम आपके जीवन के द्वारा फैलेगा जो आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं। शरीर तो हाँ बहुत अच्छा लगा, शरीर तो ये चाहता ही है, पर आत्मा काम करने को तैयार ही नहीं है। शरीर की चीज़ों से आत्मा की उन्नति नहीं है। ये पूरा अध्याय देखिए, मैंने सिर्फ पहले पद से 18 तक के बीच की कुछ बातों को लिया है, और वो महत्वपूर्ण है, जिसमें आपने जाना और सीख लिया होगा कि क्या मांगना है उस मार्ग के लिए। उस सच्चाई को जैसे जैसे जानते हो उसके अनुरूप मांगा करो, परमेश्वर के राज्य और महिमा के लिए, उसकी बड़ाई के लिए, कि उसे प्रसन्न करने वाले बनो, कि उस रास्ते पर चलो और प्रसन्न करो। शरीर के कामों से कोई प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु यीशु ने बोले, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो आत्मा के होंगे, ये संसार के, ये दिखावा के और ये सारी चीज़ों के नहीं। बड़े बड़े काम, कौन से बड़े बड़े काम करेंगे? इस पे बात कि वो बड़े बड़े काम हैं क्या।
ये छोटे छोटे कामों को, ये बहुत सारी चीज़ों को, चंगाई, ये वो जो यीशु के नाम में, मेरे नाम से जो तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। पर कब, ये प्रश्न चिन्ह है जो हमेशा हमारे को याद रहना चाहिए कि अगर हम उस मार्ग में हैं तो सब चीज़ें, वो स्वर्गीय द्वार खुला हुआ है, अनुग्रह खुला हुआ है, स्वर्गीय स्थानों से आशीष और बहुतायत का जीवन और जयवंत जीवन मसीही लोगों के लिए रखा गया है। उसके बाद भी चेले क्या पूछते हैं, प्रभु क्या जवाब देते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसको जितना ध्यान और जितना इस पर मदद मांगेंगे पवित्र आत्मा के लिए, वो रास्ता, वो मार्ग और स्पष्ट दिखने लगेगा। मदद पवित्र आत्मा की मांगना है कि उस पे कैसे आप जान सकें वो हर स्टॉपेज को, हर बात को, टर्म्स और कंडीशन को, और सच्चाई से आपकी सचमुच में सीट रिजर्व हो जाए। क्योंकि यीशु ने कहा है, उसकी सबसे बड़ी इच्छा है, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, और यही कुछ मैं भी चाहता हूँ। हाँ, उसके लिए बहुत सारा संसार का खोना पड़ेगा। संसार आपको पसंद नहीं करेगा, आपकी बातों को पसंद नहीं करेगा। जो सच्चे लोग हैं वो अलग कर दिए जाएंगे, दुष्टता दूर हो जाएगी, दुष्ट आपके करीब नहीं आएगा। तो आनंदित होइए कि आपको परमेश्वर आराम दे रहा है। उस विश्राम में बने रहिए, वो सबत में बने रहिए। तो ये बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा जानना और सुनना और समझना चाहते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं अनंत जीवन के लिए, तो वो पवित्रता में ही संभव है। हम आगे जैसे जैसे ये अंतिम समय का है, वो आनंद के सुसमाचार सुनते जाएंगे। ये खूबसूरत आनंद का सुसमाचार हमें उस मार्ग पर ठोकर खाने से बचाएगा।